आपके पास हजारों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासें आप ले चुके हैं, कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपके पास कोई बच्चा कुछ ऐसा सामान ले आया हो। जैसे मैंने सुना कई एक बार बंदूक ले आया था बच्चा, आपके लिए नहीं लाया था, किसी और वजह से लाया था, बताइए जरा क्या था वो आई कार्ड चेक होता है क्लास में, तो क्योंकि ना विदाउट आई कार्ड वाले को हम लोग अलाउ कर देंगे तो फिर तो बदमाशी करके भाग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक हो रहा था आई कार्ड, तो उसके पास था नहीं, कहा कि भाई जो चेक कर रहा था उसका, भाई मेरे पास आई कार्ड है, लाए नहीं, आज हमको बहुत जरूरी काम है। तो कहा क्या काम है, तो उलझ गया उससे, तो उसका ना यहाँ पे शर्ट उठा तो तमंचा रखा हुआ था तो कह रहा है कि तमंचा लेके रखा, तो डर गया बेचारा कि भाई हम इसका आई कार्ड क्या चेक करेंगे, तो तमंचा लेके घूम रहा है। तो आपस में बात किए सब, तो कह रहा है कि देखो अभी छोड़ा, एक तो 11-12 बजे झगड़ा होने वाला है, तो सोचे कि उसे पहले क्लास कर लेते हैं, सुबह वाला क्लास कर लेंगे बाद में। सोचिए झगड़ा करने से भी पहले उसको चिंता था कि क्लास कर लेना है। तो इस टाइप के भी कुछ कुछ आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जो ऐसे दिमाग वाले लोग हैं कैसे पढ़ाते हैं जीएस उनको? वो तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं रहता, वो तो पढ़ाई में एकदम उन लोग को ऐसा नहीं रहता है। लेकिन कुछ कुछ ये तो माँ बाप का परवरिश का चीज होता है कि आखिर अगर ऐसे बच्चे हैं तो अल्टीमेटली उन्हीं का लॉस होता है। हम लोग कितना भी पढ़ा दें, लेकिन ये जो गलत रास्ते पे एक बार चला जाता है वो लौट के नहीं आ पाता है फिर। अच्छा, चूंकि हमारा थीम है एजुकेटिंग इंडिया 2030, तो आपको क्या लगता है किताबों में भी बदलाव होना चाहिए? वही पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं बच्चे एनसीईआरटी की, बदलाव हो रहे हैं लेकिन उतने लेवल तक नहीं हो रहे। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि भैया बदलाव होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं आपको भी पता वो प्रैक्टिकल में काम नहीं आता बच्चों के, जो भी किसी भी जॉब में हो। क्या लगता है खान सर को? देखिए एनसीईआरटी बुक बहुत रेलेवेंट है, उसको अपडेट हमेशा आते रहता है, कुछ कुछ अपडेट। ये किताबें चेंज करना ना, ये कमाने का एक फैशन हो गया है। किताबें बनती हैं पेड़ पौधों से काट के बनेगी, एक और हम भाषण देंगे कि ग्रीनरी बढ़ाओ ग्रीनरी बढ़ाओ, और जितने ये प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब चेंज कर देंगे कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये क्या मतलब बनता है? आप एक ऐसी किताब रखिए जो लॉन्ग टाइम पे चले। मेडिकल की कौन सी किताब इतनी चेंज हो रही है? हाँ रिसर्च होता है, वो ऐड हो जाता है, जो भी रिसर्च। ये 7-8 के बच्चों में कौन सा रिसर्च हो रहा है? अरे उनको वही चीज है जो फॉर्मूला है यहाँ पे, कौन सा बड़ा चीज है? मिडिल क्लास इंसान मर जाता है उसका किताब खरीदते खरीदते। एक आदमी थे हमारे यहाँ पटना में, तो उनको मतलब हमारे पास आए कि सर कुछ पैसे चाहिए हेल्प। हमके क्या हुआ? तो कहे कि मेरी बेटी, उनको पढ़ा रहे थे बेटी को, तो कहे कि उसको ना री एडमिशन लेना है। हम कहे फेल हो गई क्या? तो कहे नहीं नहीं पास हो गई ना तो प्रमोशन का भी पैसा लगता है। मतलब उसको पैसा इसलिए लग रहा है कि पास हो गई तो फेल हो जाना चाहिए उसको। ये क्या सिस्टम बना के रखे हैं? मतलब बच्चा पास हो गया तो फिर उसको, मतलब उसको ना, वो स्टूडेंट नहीं है, उसको हर कदम पे नोच लो इसको। यहाँ उसको बेहतर किताब रखिए, सिस्टमेटिक। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? तमिलनाडु में अलग सिस्टम है, गुजरात में अलग है, बिहार में अलग है। एक जैसा सिस्टम रहना चाहिए। लैंग्वेज आप पढ़ाइए, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज को पढ़ाइए, गुजराती कल्चर को पढ़ाइए, बट ओवरऑल तो सेम रहना चाहिए। किताबें बार बार चेंज करने से बिना मतलब का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और ये जो आप कहें कि जो किताब है और उसका जो यूज नहीं आता है, तो किताब में एजुकेशन से रिलेटेड चीज है, और जब हम वर्किंग में जाते हैं तो वो स्किल्ड ढूंढता है। तो स्किल्ड अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया। आखिर हमें भीड़ में से सेलेक्ट करना है किसी को, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए सिंगल सीट ऑफ मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड माई होल करियर। लेकिन हमारा मार्कशीट ये जरूर बता देता है कि 10th में हम सिंसियर थे कि नहीं थे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट हमें ये जरूर बता देता है कि उस टाइम फ्रेम में हम सिंसियर थे कि नहीं। इस आधार पर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये इंसान थोड़ा सिंसियर होगा। बाद में उसको ट्रेनिंग स्किल तो सब देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, भारत की करोड़ों की आबादी जो है युवा है, दुनिया में होता है कि सबसे युवा आबादी भारत में है। खान सर, क्या लगता है आपको जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्पेशली इस आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, वो खुद उनको लो फील कराया जाता है और वो खुद लो फील होते भी हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को कि भैया हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता? क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये ना छुपा दिया जाता है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ये जो सीबीएसई और आईसीएसई है, इसमें गरीब इंसान मर जाएगा वहां पे। वो बताइए आपको, आप कोई अभी ऐसे स्कूल दिख रहे जिसे 15,000 रुपये फीस है, वो गरीब का इंसान कहाँ जाएगा? वो तो मजबूरी में जाएगा ऐसे स्कूलों में जहां पे वो सरवाइव ना कर पाए। तो वहां पे उसको कह दिया जाता है हिंदी मीडियम। छुपा रहा है। हिंदी मीडियम कह देने से ना वो लगता है कि उसकी इंडिविजुअल गलती है, और इंग्लिश मीडियम करने से लगता है उसकी इंडिविजुअल उसका कोई अचीवमेंट है। वो एक गरीब स्कूल हो गया जिसमें आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। जितने अच्छे स्कूल्स हैं, ये जो आपको जो बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि हम ये स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल में एक बार भेजिए, उनको अपना कॉन्फिडेंस फील हो, अजीब सा होने लगेगा। जनरल डिब्बा में घुसते ट्रेन के एक अलग सी फील आती है, भैया हम कहाँ फंस गए, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो जनरल डिब्बा का हाल क्या हो जाता है?
दो स्टेशन पहले आदमी निकलने की तैयारी कर देता है कि भाई निकलना है, चपा जाएंगे गेटवे पे, ये हाल हो जाता है। और वो एसी वाला, उसको भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रेन रुकने के बाद वो निकलता है। तो हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी दो टाइप का है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। अगर ये एक जैसा रहता है जैसे चाइना में, नहीं हो सकता यार। हम लोग को देखिए, हम लोग का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में या जो स्कूलिंग एजुकेशन है वहां उस बच्चे को प्रॉपर ढंग से कुछ ना कुछ कमी रही थी तो भी हमारे पास आया। जब तक हम लोग हैं वो ये बात को बता रहा है कि स्कूलिंग में कमी है, जिस दिन वो प्रॉपर हो गया हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि भैया लो फील ना करें आप? जैसे बाकी मुल्कों में, रूस में रशिया को रूसी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, यूरोप में भी यही है। भारत में क्यों शर्मिंदा एक फील कर रहा है आदमी भैया हिंदी बोलने पे? आप हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। जबरदस्ती उनको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम खुले मंच से कहते हैं कि मेरी जिंदगी का अगर कोई सबसे अच्छा डिसीजन था तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। और हमको कुछ बुझाइए नहीं रहा था वहां पे, बस मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता था। पूरा पढ़ के याद उद कर लेते थे और सब चीज याद कर लेते थे और समझ में आता नहीं था, तो हम छोड़ दिए वहां पे। इधर आए तो समझ में आने लगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग इंग्लिश को अलग से वरीयता दे देते हैं। हमारे यहाँ पटना एक तो फ्लाइट जा रही थी, दिल्ली से पटना फ्लाइट, तो फ्लाइट वाले को तो पता है कि भाई पटना जा रहा है, वहां का रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी, मैथिली भोजपुरी है। तो एक एयर होस्टेस थी, वो एक बूढ़े बाबा थे, उनको उनके किसी बेटे ने टिकट बुक किया होगा, उसमें खाना बुक कर दिया था, तो उन्होंने खाना दे दिया। एयर होस्टेस पूछ रही है बेवरेज बेवरेज, वो आदमी को बेवरेज बुझा रहा है। वो आदमी बेवकूफ नहीं था, वो पूछने वाली उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो बूढ़ा आदमी है, बेवरेज पर कंफ्यूजन में है, बेवरेज बेवरेज वहां पे। भाई आप तो एक तो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक उठा के बेवरेज थमा के रख दिए हैं। तो उनको ये लगता है ना कि भाई हम इंग्लिश बोलते हैं, मेरी एयरलाइंस बहुत अच्छी है। आप रसिया जाइए, चाइना जाइए, वो चाइनीज भाषा बोलते हैं। माओ जेडांग ने सीधे यही बोला कि भाई आप चाइनीज लैंग्वेज को रखिए, आपको ज्यादा जरूरत रहेगा, एक ट्रांसलेटर रख लीजिएगा। और वो बेचारे बूढ़ा आदमी कंफ्यूज थे। हम बाद में उनको कहे कि चाचा जी आपको कुछ इसमें, तो अब समझ में आया। तो वो चाचा जी थोड़ी ना, मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ी डाउन था। अभी महाकुंभ समापन होने वाला है, मैं लगभग 10-12 दिन महाकुंभ में था। बिहार के बहुत लोग हमें वहां पे मिले, सैकड़ों लोग मिले। उनका कहना था कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। खान सर बिहार से आए हैं, क्या लगता है आपको? अब ये तो लोकतंत्र है, सबका डिसीजन है। वो इस बार कुंभ का मैंने इतने ज्यादा क्राउड गए थे लोग वहां पर, तो क्राउड ओवर क्राउड हो जाने की वजह से 2-4 मिस यहाँ पे घटना जो हो गई यहाँ पे, उसके बाद वीवीआईपी कल्चर को जैसे खत्म किया गया, सारी चीजें ऑन द स्पॉट आ गई यहाँ पर। तो अपना वहां का मैनेजमेंट है और हर स्टेट का अपना अपना अलग मैनेजमेंट है। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि सब जगह का एक ही जैसा हो जाएगी, लेकिन ये एक चीज है कि योगी जी में जो स्टिक ऑफ लॉ है कि भाई अगर गड़बड़ी करेंगे तो भाई मीडिया रहे चाहे कुछ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चीज ना लोगों को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप कह रहे हैं वो काम बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना। किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहां से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं? उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब जैसे कहते हैं लोग कौन सा राज्य विकास होगा, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं तय कर सकते हैं, कभी विकास नहीं होगा उस जगह का। अब चाहे जितनो चिल्लाते रहिए, आपको क्या लगता है साइकिल से विकास करने वाले एंटरप्रेन्योर घूमेंगे? बिल गेट्स आएगा टेम्पू पे बैठ के। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि जनता की पुरजोर मांग थी कि रैपिड फायर भी किया जाए खान सर से, क्योंकि इनकी बातें जो हैं किसी को बोर नहीं कर सकते, भले 1 घंटा बोलते रहे। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, अगला सीएम किसको देखते हैं, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप हम लोग से काहे पूछते हैं? ये अब मेरे देखने से, अपने से सोच के देखिए, मेरा देखने से कोई सीएम नहीं बन सकता। मेरा एक इंडिविजुअल सिंगल वोट है। इसको बदल देते हैं, सबसे पॉपुलर कौन आपको लगता है इन सब में? सबसे पॉपुलर या आपका फेवरेट नेता कौन है? नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिस पे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में का खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना,
तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर एक दो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर रह जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योरशिप देखेंगे तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला, वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया का कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा तो अच्छे ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया कि बिहार में दुकान चलानी है भैया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खान सर की टीचिंग फिलॉसफी, एक शब्द में आप जो टीचिंग कराते हैं उसको अगर क्लास में बैठ के उसको समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट की गलती नहीं, टीचर की गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चूंकि आपने कई दोस्तों का नाम लिया अपना शुरू में, लड़कपन के दिनों में कोई याद आपको, कोई याद हो कि भैया ये किया था वो किया था? हर किसी ने कुछ ना कुछ किया रहता है। बचपन में तो हम लोग के टाइम पे मोबाइल था नहीं, तो दिन भर तो आदमी बदमाशी करता था उसमें। अब याद के डेली एक तो नया नया कहानी रहता था बचपन में, कौन ध्यान रहता है इतना। मतलब बचपन में तो हमको लगता है कि जिस आंधी में मौसम विभाग चेतावनी जारी करता था कि घर से ना निकलिए, उस आंधी में हम लोग टिकोरा बीनने जाते थे। आम का जो छोटा वाला आम होता है ना, उसको टिकोरा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो उसमें हम लोग तो बचपन में तो आदमी बदमाशी करते रहता था। अच्छा, आप टीचर ना होते तो क्या होते? हमको तो फौज में जाना था, टीचर ना होते तो हमको एक किसानों के लिए, और हम भी अभी बताते हैं बहुत दिन टीचिंग नहीं करेंगे, हमको किसानों के लिए वर्क करना है। किसानों की 3-4 महत्वपूर्ण समस्या है। उसकी एक, फसल का उत्पादन कम है। दूसरा क्या है, उसका फसल अगर उत्पादन हो गया तो कीड़ा खा जाते हैं सब। और उस तीसरा क्या है कि अगर नहीं खाया तो बेचने जाएगा तो उसके फसल की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं है। उसको अगर शाम में अपनी सब्जी बेचने गया है तो शाम 4 बजे तक ही उसको अच्छा भाव मिलेगा। बाकी समाज गिद्ध की तरह लोग देखते होंगे कि शाम होगा तो ये बेच के जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है। आप 3 सिस्टम देखिए, किसान को आप 5 किलो का जो अनाज का है, ये देखिए, ये एक अच्छी योजना है और समाज का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, उसका वो एहसानमंद है। लेकिन हमें एक ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अभी भी कहां पर हैं। तो उनका योजना में हम संदेह नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन ये जो 3 चीज है किसानों के लिए, एक किसान को बताइए अगर मेहनत से उत्पादन किया, हमारे यहाँ समस्तीपुर एक जगह है, वहां गोभी उत्पादन हुआ, 1 रुपया किलो बिका गोभी, 1 रुपया, जबकि दुबई में बिक रहा था 250। बताइए एक किसान दुबई भेजेगा कि जो सिस्टम बैठा हुआ है वो भेजेगा? तो क्या मतलब बनता है? वो ट्रैक्टर चला दिया, 1 रुपया किलो गोभी। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा 1 रुपया किलो भी गोभी हो सकता है क्या। वहां ट्रैक्टर चला दिया समस्तीपुर में। तो बहुत समस्या है, आप कभी उसके ऊपर देख के देखिए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो अरे धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेगा। आपने मोबाइल की बात की, देश के करोड़ों युवा जो रील पर सारा दिन फील करते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना वो लोग? रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। अच्छा, काफी लोगों का सवाल था कि हजारों स्टूडेंट्स आपसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, खान सर अपडेट होने के लिए क्या क्या पढ़ते हैं? वो कोई एक सोर्स से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं जहां जहां से मिल जाता है आदमी वहां से उठा के पढ़ लिया। जैसे अमेरिका के बारे में पढ़ना है तो हम इंडियन न्यूज को पढ़ेंगे तो वो इंडियन एस्पेक्ट्स में दिखाएगा, बट वही अगर हम गार्जियन न्यूयॉर्क टाइम्स देख लेंगे तो वहां के हिसाब से दिखाएगा। और धीरे धीरे चीजें आदत हो जाती है। न्यूज में होता क्या चीज है, मतलब एक मेन चीज होती है, उसको घुमा फिरा के होते रहता है। अच्छा, कोई एक चीज जो आपको लगता है आज के स्टूडेंट्स को पता होनी ही चाहिए, कोई एक चीज?
बहुत चीज पता होना चाहिए, एक चीज से क्या चीज हो जाएगा उसका। लेकिन हाँ, एक चीज मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला है आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं है। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कुछ नहीं, मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला गया। बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। अच्छा, कोई आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सबसे अतरंगी सवाल जो किसी स्टूडेंट ने आज तक आपसे पूछा हो, कुछ याद हो आपको, कोई किस्सा, किसी स्टूडेंट का सवाल? डेली 2-4 ठो अतरंगी आते ही रहता है सब यहाँ हाल फिलहाल का पे। बताइए। एक बार हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, नर्मदा नदी, गंगा नदी, तो एक स्टूडेंट आया, कहा कि सर ये नर्मदा नदी 2 नदी है क्या? हम कहे नहीं तो। कहते सर नाम देखिए ना, नर और मादा। हम कह रहे भाई साहब तू पागल कर देगा हम लोग को। अभी 1-2 दिन पहले की, तो हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप के आते रहेंगे। अच्छा खान सर, सबको डर लगता है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? किसी चीज से डर लगता है खान सर को? अलग अलग फील्ड में डर होता है, जैसे एक कोई चीज का डर नहीं ना होता। जैसे मान के चलिए एजुकेशन में एक चीज का ये लगता है कि जिस हिसाब से धांधली हो रही है, सीटों का कहां से कहां सीट कौन किसको बेच दिया जाएगा, तो डर इस बात का लगता है कि उन बच्चों का क्या होगा। हम तो यहाँ लड़ते रह गए कि भाई वो होगा, अब यहाँ पे जिसको कंट्रोल करना है वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। हम तो इसी भरोसे बैठे हैं कि बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीए हो, ये सीटों को रिजर्व रखे, मजबूती से रखे, और हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ये लोग करेंगे। अब पता चला हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इधर धांधी हो जाते, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है। अच्छा 10 साल बाद खान सर, तालियां बज रही हैं अभी। अच्छा 10 साल बाद खान सर खुद को कहाँ देखते हैं? क्या क्या सपना है आपका जो आप सच करना चाहते हैं? हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं, 10 साल बाद जिंदगी कहाँ होगी। आज से 10 साल पहले किसी को नहीं पता था 2015 में कि 2025 में क्या हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा का प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। हमको बस इतना लगता है कि हाँ, इतना जरूर कहना चाहते हैं कि एजुकेशन आज से 10 साल बाद भी कोई ये बात जरूर याद रखेगा कि कोई इंसान था जिसने एजुकेशन के लिए हमेशा के लिए लड़ते रह गए। चाहे जितना बड़ा ऑफर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एजुकेशन के लिए हमेशा बच्चों के लिए लड़े थे। आज भी गवर्नमेंट से लड़ना कितना टफ होता है, तो आप लोग को तो यहाँ देखते होंगे, वहां पे बच्चों के लिए तो लड़ते लड़ते आदमी तो हमेशा उन्हीं के लिए रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि भारत को जो रिस्पेक्ट अब दी जा रही है पहले नहीं मिलती थी? चूंकि आप टीचर हैं, क्या लगता है कि दुनिया में अब ज्यादा भारतीय पासपोर्ट की धाक की बड़ी है पहले से? पासपोर्ट का तो उतना नहीं कर सकते। एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो अंग्रेज हैं सब ना, या दुनिया जो भी है, तो ये हम लोग का इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं, कि डरेंगे तो इनके बाप। नहीं तो जिस दिन हम लोग बहिष्कार कर देंगे ना, अभी हम लोग डरा नहीं पाए हैं, अभी वो खुदे डर रहा है। हम लोग डराना चालू नहीं किए। आज अगर हम अपना एंड्रॉइड बनाएं, अपना गूगल बनाएं, अपना फेसबुक बनाएं, तब उनको असली डर समझ में आएगा। अभी वो अपने से डर रहे थे कि भाई ये किसी दिन कुछ कर देगा यहाँ। और दूसरी बात कि भारत का जो छवि बढ़ा है, वो ऑब्वियस भी बात बढ़ा है, लेकिन एक चीज और गौर करना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी के पास इतना मोबाइल नहीं था जिसे पता चले कि रूस में प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो अभी जागरूकता बढ़ गई है। आज मोदी जी लैंड करते हैं तो दिख जाता है मोदी जी लैंड किए, उनको बस सैल्यूट दिया जाता है, दिख जाता है। लेकिन जब वही गुजराल साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो रिस्पेक्ट उनकी भी थी। वह व्यक्ति था जिसने अमेरिका के प्रधानमंत्री का फोन उठाने से पहले G20 भारत में अभी हो रहा है, G20 तब नहीं हुआ था। हाँ, G20 बहुत अच्छे से हम लोगों ने हैंडल किया। तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग का ना फॉरेन पॉलिसी में बढ़ा है, बट थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ हुआ है, आस पड़ोस में। आस पड़ोस में ये गड़बड़ हो गया ना कि हम लोग की छवि अलग टाइप की बनती गई है। थोड़ा जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, इलायची दाना बराबर देश हम लोग को, मतलब वो श्रीलंका, वो जिसके पास वो अपना जहाज नहीं था, वो मालदीव के पास, अपना जहाज नहीं था, उसके प्रधानमंत्री को आने के बाद वो धमकी दे रहा है हम लोग को। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी जो बाद में माफी भी मांग लिया उन्होंने। तो ये तो पूरा बर्बाद करके मारा। ये तो हम देश की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से भारत की ऐसा टैलेंट निकलता रहा है, भले वो महेंद्र सिंह धोनी हो, इस तरह के तमाम लोग, खान सर भी। तो आपको क्या लगता है जो छोटे छोटे शहरों में ऐसा रॉ टैलेंट हमारा बैठा हुआ है, उसको क्या मोटिवेशन देंगे, क्या बताना चाहेंगे कि भैया लगे रहो, कामयाबी मिलेगी?
हर शहर में ऐसे लोग हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है ना कि इंडिया में जो इंसान सक्सेस हो जाता है, लोगों को लगता है ये बहुत अलग किया होगा। एक आध नंबर से या थोड़े मोड़े चीज़ों से अगर चूक जाता है तो लोग इंडिया में ना उसको थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये बहुत खराब लगता है। कोई कामयाब है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपसे पीछे है वो आपके लायक नहीं है या आपसे कम जानता है। कभी कभी होता है कि मतलब उसके पीछे वाला बेटर उनसे ज़्यादा बेटर जान रहा होता है। एक समय आएगा जब उसको भी लोग जानेंगे। तो थोड़ा बहुत वही कहते हैं कि लगे रहना चाहिए। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलती है। चलिए, बिहार में चुनाव है और लोगों को जैसे पता लगा कि आपसे हम मिलने वाले, तो उन्होंने पूछा जरूर था हमसे कि आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव-गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी? भले सरकार ना बना पाए, आपको क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? लोगों को जागरूक करना ये बहुत अच्छी चीज है। और एक व्यक्ति ने इतना हिम्मत दिखाया जो गांव-गांव जाके पैदल चल रहा है। हम तो कहते हैं जागरूक ना करके कोई पैदलों चल के देखे कितना टफ होता है, गर्मी, बरसात, ठंडा। और क्या सिखा रहे हैं वो, लोगों को क्या कह रहे हैं? शिक्षा पे ध्यान दो, स्किल्ड पे ध्यान दो, यही सब चीज। ऐसा थोड़ी कर रहे हैं कि मतलब कोई गलत चीज सिखा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको नतीजों में भी देखने को मिलेगा, उनको जरूर। अच्छा, कल को कहेंगे भैया खान सर जुड़ जाओ हमारे साथ? आप लोग हमको ना, पता नहीं, हमको कभी कभी लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हमको ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाइए। बार बार हमको उधरे क्यों खींच के लेके जाते कि आप कह रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने तो मतलब हम क्या कहते, खराब काम कर रहे हैं? इन्होंने नीतीश जी की तारीफ कर दी, लालू की तारीफ कर दी, प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी। बिहार में चुनाव है, आगे आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। आज हमसे खान सर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।